हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग सही होगे बेटा, अच्छे होगे, खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। अब तक बेटा जो मैंने चैप्टर आपको दिए आप लोगों ने बड़े अच्छे से कर लिए होंगे। पढ़ाई भी करते रहे थोड़ी थोड़ी, लेकिन कहीं खेलने की बारी हो, कहीं इधर उधर जाने की बारी हो तो वो भी जाते रहना भैया, एकदम प्रेशर मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करना। मैं जो भी आपको वीडियो भेज रहा हूँ बेटा सब बेसिक वाली भेज रहा हूँ कि पहले मैं आप लोग का बेस सुधार रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर देखेंगे कि आगे की चीज क्या है। जब तक हमें पूरी जड़ ही नहीं पता होगी कि क्या है इसका क्या नहीं है, अभी कहाँ से कैसे तना निकल रहा है, क्या हो रहा है इसमें। क्वेश्चन आ तो गया, लेकिन क्वेश्चन का क्या है हम पहले क्वेश्चन पढ़े उसको समझे भी तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग बेस लेके चलना पड़ता है। भाई क्वेश्चन पहले समझ में आए तभी तो हम लोग हल करेंगे। तो हम पहले बेस लेके चलते हैं। बेस क्या है, जितना नीचे से आप लेके चलोगे तो उतना ही बच्चे अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं हर चैप्टर में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो पूरी कोशिश ये करता हूँ कि कतई स्टार्टिंग से किया जाए, जिससे कि आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास वाले बच्चे देख रहे हो तो कोई टेंशन ना हो। उसके बाद में हम आगे जो वीडियो लेके चलेंगे ना वो तो आगे बढ़ाते रहेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यहाँ से देखते रहना, ये सब वीडियो जो छोटी छोटी वीडियो बनाई 14-15 मिनट 30 मिनट की वीडियो बनाई, ये सब देखना, इन सब में मैंने बेस वाली ही चीजें कराई है और कुछ नहीं कराई, ठीक है। आओ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक ये साधारण ब्याज स्टार्ट कर रहे हैं, आज सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो ये कहे कि अगर किसी को आपने 100 रुपए दिए बेटा, किसी को आपने 100 रुपए दिए, उसने 1 साल के बाद आपको 110 रुपए लौटा दिए, तो ये 10 रुपए क्या है। अगर हमको ये देखना है कि 10 रुपए है क्या, अगर ये समझना है कि 10 रुपए आया कैसे, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, तो इसके लिए आपको बने रहना है बराबर। वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। देखो जैसे करें एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, तो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, फार्मूला होता है। मैं फार्मूला पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद पहले ये समझो कि है क्या सिंपल इंटरेस्ट में। फार्मूला को देखें कि हर चीज अलग अलग बताऊं कि पी आर टी है क्या। पहले मैं देखूं एस आई क्या है। देखो एस आई मतलब हिंदी में देखूं तो ये क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम हिंदी में कहेंगे साधारण ब्याज और इंग्लिश में कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट SIMPLE इंटरेस्ट INTEREST सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमारी ये आ गई कि SI क्या है, हम उसको शॉर्ट में लिखेंगे। अब देखो है क्या, एक चीज मेरी मान लेना, है क्या बेटा कि मैं बिल्कुल इंग्लिश में लिखना शुरू करूंगा कि टोटल क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा जाए। क्योंकि इंग्लिश में क्या है, अगर मैं इसकी जैसे सिंपल इंटरेस्ट को मैंने क्या लिखा है, एस और आई कर दिया। देखो एस और आई कर दिया, लिख दिया। साधारण ब्याज का सिंपल क्या लिखूंगा, मतलब शॉर्ट क्या लिखूंगा, साधारण, फिर उसको ब्याज करूंगा। ये इस तरीके से ऐसे कर लूंगा तो बहुत लंबा होता है। अब देखो मैंने जैसे ऐसा ही लिखा, बहुत छोटा हो गया। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी आप लोग समझते रहना। इंग्लिश में समझते रहोगे तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगेंगे। और आगे जो भी पढ़ाई है बेटा हमें करनी इंग्लिश में, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में आपका क्या है, पी। पी मतलब प्रिंसिपल है। इसको अगर मैं कहूं तो प्रिंसिपल, PAL प्रिंसिपल, ठीक है भैया। ये प्रिंसिपल होता है, ये हिंदी में इसको मूलधन कहते हैं। अब मूलधन कहते कौन सा मूलधन होता है ये भी समझो। जैसे समझो अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया कि किसी को मैंने 100 रुपए दिए, और जो 100 रुपए मैंने दिए ना वो मेरा मूलधन है, ठीक है। वो क्या है, मेरा मूलधन है, समझ लो। उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर तीसरा देखें रेट, तो रेट क्या है, रेट को हम प्रतिशत से इंडिकेट करते हैं। रेट को हिंदी में हम दर कहते हैं। और इसको देख लो तो ये प्रतिशत वाला साइन लगा हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये रेट की बारी है, ठीक है। जैसे अगर मैं 100 रुपए दिए थे आपको, कितने प्रतिशत ब्याज पे दिया, मान लो मैंने कह दिया कि 5% ब्याज पे दिया, तो 5% जो है ना इंटरेस्ट है, वो क्या है बेटा, हमारा दर आ रहा है, हमारे दर का ये साइन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चौथा देखो बेटा आपका, और क्या है भाई, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, PRT, टी मतलब टाइम। टाइम आपने कितने महीने के लिए दिया, टाइम मतलब समय, कितने महीने के लिए दिया, कितने साल के लिए दिया, वो आपका समय है। जैसे मैंने कह दिया कि 2 साल के लिए मैंने 100 रुपए दिए 5% ब्याज पर, तो 2 साल जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। 2 साल जो हो गया हमारा क्या हो गया भैया, समय हो गया, ये हो गया। ये समझ लो, ये चीज सब। फिर ये फार्मूला हमारा बन के आता है। अब मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों फार्मूला समझा रहा हूँ, आप लोग समझना, देखो कितना अंतर आएगा। जैसे मैं हिंदी में कहूँ तो हिंदी में इसको ये कहूंगा, साधारण ब्याज बराबर ये मूलधन, पूरा ही लिखा हूं, मूलधन गुणा समय और गुणा
बटे 100। अच्छा, अब एक चीज है और याद रखना कि चाहे मैं दर को पहले रख दूं या समय को बाद में रख दूं या मूलधन को बाद में रख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज आगे हो कोई चीज पीछे हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हो गया भैया हिंदी में। अब इंग्लिश का सुनो, इंग्लिश में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखो शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। मैंने पी लिख दिया। देखो अब आप मूलधन को देखोगे तो मूलधन को हमने पी कहा है और इसको हमने आर कहा है, इसको हमने टाइम कहा है। हो गया, देखो पी और ये समय टी हो जाएगा, फिर आर और फिर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। ये हो गया, देखो पी आर टी अपॉन 100 ये। ठीक है, हो गया भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको देखें, ये हमने पूरा कर लिया। अच्छा, ये इससे पहले से एक क्वेश्चन था, है ना, हाँ ये। अब इसको मुझे निकालना है, तो ये देखो यही फार्मूला मैं रखा हूँ, सीधे इसी फार्मूले में ये चीजें सब रखा हूँ। अगर ये मूलधन बात करें, ये मूलधन है, प्रिंसिपल है तो मूलधन है। मूलधन कितना है बेटा, 100 रुपए। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को लिख दिया मूलधन। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया भैया, देखो परसेंटेज में आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। और मैंने कहा टाइम बेटा क्या है, टाइम हमारा 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। और बटे कितना है बेटा, 100, तो मैंने 100 कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा वो हम लोग देख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो ये देखेंगे बेटा, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 10 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, 10 एकम 10, तो इसका मतलब 10 रुपए आ जाएगा। मेरा साधारण ब्याज कितना आ गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, 10 रुपए आ गया। मेरा सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए आ गया। अब एक और थोड़ा सा आगे और सुनिए। जो सबसे पहले बात मैंने ये बताया था कि ये 10 रुपए कहाँ से आए, तो 10 रुपए अब आपके समझ में आ गया। वो 10 रुपए हमारा ब्याज है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे बेटा ब्याज, साधारण ब्याज कहेंगे, और इंग्लिश में इसे सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, जो कि 10 रुपए है। अगर मैं कहूँ मूलधन क्या है, मूलधन बताओ भैया, वो मिश्रधन बताओ। तो देखो मिश्रधन, मिश्रधन होता क्या है, अब मिश्रधन कहते किसे हैं, ये समझो मिश्रधन किसे कहते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और साधारण ब्याज दोनों से मिलकर बना होता है। मतलब अगर मैं मूलधन और प्लस साधारण ब्याज अगर दोनों से मिलकर जो बनेगा वो हमारा मिश्रधन बनेगा। इसका मतलब मैंने जो 100 रुपए दिए थे और उसने मुझे 110 रुपए लौटा के दिए, तो 110 रुपए मेरा मिश्रधन हो गया। बात समझो भाई, मूलधन हमारा, पीछे वाले क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, मूलधन हमारा कितना है 100 और ये क्या है साधारण ब्याज कितना है 10, तो बेटा हमारा कितना हो गया 110 रुपए हो गए। ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, मिश्रधन हो गया। ये बात अब आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं सीधे इंग्लिश में कर लेता हूँ। मिश्रधन को हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, ठीक है। और ये मूलधन मतलब प्रिंसिपल और प्लस एसआई, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये हो गया, ठीक है भैया। हम लोग आगे देखें, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये साधारण ब्याज, ठीक भैया। अच्छा ये वाला, अब देखो 100 रुपए पर 5% की दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा। अब मैं हिंदी वाले फॉर्मूले से करा रहा हूं। देखो भैया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखो अब 100 रुपए, जो मूलधन कितने हो गए 100 रुपए, तो मैंने यहाँ पे बेटा रख दिए 100 रुपए। अब दर कितनी 5%, तो मैंने रख दी 5। समय कितना है 2 साल, तो मैंने रख दिए 2, और बटे कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकल के आ गया। मेरा साधारण ब्याज कितना है, तो ये 100 से 100 चलेंगे, वही क्वेश्चन है क्या। चलो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 10। हो सकता है वही क्वेश्चन हो, लेकिन आंसर फिलहाल वही आया, साधारण ब्याज। अब मैं इसका मिश्रधन कहूंगा, तो जो मूलधन है मेरा 100 रुपए, 100 में मैं 10 रुपए ऐड कर दूं तो 110 रुपए हो जाएगा। 110 रुपए बेटा मेरा मिश्रधन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। आगे देखो, एक चीज हमको और ये ध्यान रखना है बेटा कि साधारण ब्याज किस पर लगता है, तो साधारण ब्याज ध्यान रखना हमेशा मूलधन पे लगता है, ठीक है। साधारण ब्याज किस पे लगेगा, मूलधन पे। यदि मूलधन दोगुना हो जाएगा तो ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं अगर मूलधन दोगुना हो रहा है तो ब्याज भी दोगुना हो रहा है। इसको मैं देख रहा हूं, जैसे हम 2 में देख रहे हैं। मूलधन मैंने 100 रुपए माना, चलो मूलधन मैंने 100 रुपए मान लिया। मैं वही फार्मूला लिख रहा हूँ, पीआरटी अपॉन 100, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना लिख लिया मैंने, 100 लिख लिया। समय मैंने बता दिया, पहले फार्मूला यहाँ लिख दी। ओ क्या हो गया, 2 गुना, ठीक है। ये पी आर और टी अपॉन कितना 100, ये ऐसा ही है, ठीक है भैया। अब समझो पी कितना है, मतलब मूलधन, मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपए, और दर मैंने मान ली कि 5% हटाओ, और समय मान लिया मैंने 1 साल,
ठीक है, बटे 100। अब हमारा साधारण ब्याज क्या निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आया, मैं ये 100 से बेटा ये 100 कैंसिल कर दूंगा, 5 पंजा 5, तो कितना आया 5 रुपए। मेरा साधारण ब्याज कितना निकल के आया 5 रुपए। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भैया। अब कह रहे हैं यदि मूलधन दुगना हो जाए तो ब्याज दुगना होगा। अब मूलधन यहाँ दुगना कर दे रहे हैं, अभी तक हमने मूलधन, जो मूलधन था हमारा, हमने 100 रुपए रखे, अब मैं दुगना कर दे रहा हूँ, दुगना कर दे रहा हूँ 2 टाइम्स। अगर मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ इसको, तो मूलधन कितना हो जाएगा बेटा 200 रुपए। यहाँ पे मैंने 200 कर दिया, और कितना 5 और गुणा 1 और बटे 100। ठीक है, ये हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10 रुपए। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10 रुपए। अभी तक साधारण ब्याज कितना था 5 रुपए, अब हो गया देखो 10 रुपए। उन्होंने यही कहा था कि दुगना कर दिया तो क्या होगा, तो दुगना हो जाएगा। अगर मूलधन मैंने दुगना कर दिया तो ब्याज भी मेरा क्या हो जाएगा बेटा दुगना हो जाएगा, ब्याज भी मेरा क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, हम लोगों ने देख भी लिया इसको। आगे देखो, 1000 रुपए में 5% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए 1000 एट 5% पर ईयर फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में क्या होगा, तो फार्मूला हमारा वही है सिंपल, साधारण ब्याज बराबर, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं PRT अपॉन 100। अभी स्टार्टिंग में आप लोग बेटा फार्मूला सब लिखते रहे ना, तो आपको सब याद होता रहेगा। ठीक है, अगर मैं देखो P क्या है, मतलब मूलधन क्या है हमारा, मूलधन हमारा कितना है भैया 1000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, और दर कितनी है 1 बटे कितना है 100। ये क्या हो जाएगा भैया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा मेरा, साधारण ब्याज निकल के आएगा। साधारण ब्याज मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 एकम 5, 5 धाम 50, तो ये कितना जाएगा बेटा 50। तो मेरा साधारण ब्याज जो निकल के आ जाएगा भैया, वो कितना जाएगा 50 रुपए निकल के आएगा। मेरा साधारण ब्याज निकल के आएगा, वो कितना जाएगा 50। अब एक आपको क्वेश्चन ये करके आपको कमेंट में डालना है कि इसका मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज इसका 50 रुपए, मूलधन इसका 1000 रुपए, तो इसका मिश्रधन क्या होगा, कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना कि इसका मिश्रधन ये है। ठीक है, मैं चेक करूंगा। ठीक है भैया, आगे देखो, यदि मूलधन 200 रुपए हो तो दर 10% हो, तो 2 वर्ष समय 2 वर्ष हो तो ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल आपको 200 रुपीज, रेट 10%, टाइम 1 ईयर, तो ऐसा ही क्या होगा, फार्मूला वही SI इक्वल टू PRT अपॉन कितना हो जाएगा 100। अगर हम देखें P मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है 200 रुपए, तो मैंने 200 लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मैंने 10 लिख दिया, 1 लिख दिया, अपॉन 100 कर दिया। ये 2 बन जाए 2, मतलब 10 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 दूनी 20, 10 टू जा 20, और 20 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 ही रहेगी। इसका मतलब ये कितना रहेगा 20 रुपए। ऐसा ही मेरा कितना आ गया बेटा 20 रुपए आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। मैं मिश्रधन की बात करूं, मिश्रधन क्या होगा, तो भैया मूलधन मेरा कितना है 200 रुपए, 200 और ये वो ब्याज मैं दोनों को जोड़ दूं 200 प्लस 20, 220 रुपए, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरा 220 रुपए, क्योंकि मिश्रधन मेरा मिलकर बना होता है बेटा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इन दोनों से मिलकर बना होता है मिश्रधन। ठीक है, आगे देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा। अभी देखो मैंने बताया साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा, अभी मैं बराबर उसी से क्वेश्चन करा रहा हूं, ये भी आप लोग करोगे और कमेंट में डालोगे, मैं चेक करूंगा हाँ किस किस बच्चों को ठीक है। ठीक है भैया, चलो आगे हम लोग देख रहे हैं। यदि समय दुगना हो जाए तो साधारण ब्याज दुगना हो जाएगा। अच्छा, समय दुगना हो जाए साधारण ब्याज दुगना हो जाएगा, देख ले फार्मूला लगाए SI इक्वल टू PRT और अपॉन 100। ठीक है भैया, अभी देख रहे हैं भाइयों और बहनों, तो देखो मूलधन अगर समय हमने मान लो अपनी तरफ से मान ले रहे हैं 100, और ये कितना साधारण ब्याज दुगना हो जाएगा। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान ले रहे हैं 2, और टाइम मान ले रहे हैं 1। ठीक है, अपॉन 100 हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा साधारण ब्याज, 100 से 100 चला गया, 2 एकम 2, तो कितना जाएगा साधारण ब्याज 2 रुपए। तो कितना जाएगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भैया 2 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना जाएगा भैया 2 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये यहां तक तो हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब करें समय दुगना हो जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज अभी 2 रुपए आया, अब समय मेरा कौन से लिखा था मैंने PRT, टी मतलब 1 लिखा था, समय मैंने 1 लिखा था। अब दुगना मतलब 2 टाइम्स कर रहा हूं, तो इसका मतलब 1 का कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या कर दूं 100 और गुणा 2, और 1 का कितना हो जाएगा बेटा 2। अभी तक था 1, मैंने दुगना करके कितना कर दिया 2 कर दिया, और बटे कितना हो जाएगा 100, और ये SI मेरा क्या निकलेगा 100 से 100 चला गया, 2 दूनी 4, इसका मतलब साधारण ब्याज मेरा कितना हो जाएगा भैया दुगना हो जाएगा। अगर समय दुगना हुआ तो साधारण ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा भाइयों और बहनों दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर समय दुगना हुआ तो साधारण ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा भैया दुगना हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। यदि दर आधी कर दी जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। लियो साहब, अगर दर आधी कर दी जाए,
दर आधी कर दिया तो साढ़े ब्याज भी तो आधा होगा। अगर दर मैंने अभी मान ली, जैसे दर को मैंने, अरे यार दर तो सेम ही थी, चलो भैया दर वाला भी देख ले रहे हैं। ठीक है भैया, देखिए ऐसा इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये आया भैया। मूलधन कितना 100 रुपए, दर कितनी 4%, समय कितना 1 है बटे 100 है। मेरा ऐसा ही यहां से निकल के आ गया, क्या निकल के आया 4। मेरा साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया 4। ठीक है, क्या पूछा है, यदि दर आधी कर दी जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ऐसा ही देखूं भैया, और ये 100 है, करे ब्याज तो साढ़े ब्याज क्या होगा, साढ़े ब्याज यहाँ पे कितना है भैया 4 रुपए। अगर मैं आधा कर दूं तो यहाँ पे साढ़े ब्याज कितना हो जाएगा 2 रुपए, और इंटू 1/100, 100 से 100 गया तो कितना जाएगा साढ़े ब्याज 2 रुपए। तो साढ़े ब्याज कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भैया 2 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2 रुपए। अभी तक हमारा साधारण ब्याज कितना था 4 रुपए। जैसे ही मैंने साधारण ब्याज को आधा कर दिया तो मेरा, जैसे मैंने रेट को मतलब उसको दर को मैंने आधा कर दिया तो मेरा साधारण ब्याज कितना आ गया बेटा आधा आ गया। अगर मैंने दर को आधा किया है तो साधारण ब्याज मेरा क्या आ जाएगा आधा। ठीक है, अब ये वीडियो बेटा लास्ट है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है भैया, देखिए यार नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। ये 10 क्वेश्चन थे जो बेसिक वाले थे, मैंने आप लोगों को बता दिए, खूब अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बेटा अगर ये पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करते रहना दोस्तों के बीच में, और कमेंट्स भी करते रहना, जिससे कि अब ये चैनल हमारा ग्रो हो। हम इसको इसी तरीके से बेसिक वीडियो लाके आप लोगों के बीच लाते रहेंगे, आपके मैथ की सभी समस्या दूर करते रहेंगे। मैथ्स करेंगे आप फन के साथ में करेंगे, खेल के साथ में, एंजॉय के साथ मैथ करेंगे। ओके बेटा, बाय, खुश रहो।